किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे नौकरी नहीं मिल रहा हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, बच्चे की शादी नहीं हो रहा हो, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा हो, तो आप ये करें, जो दुर्गा कवच का पाठ करें और माता जी से लड़कियों के शादी में दिक्कत आ रही, शादी होता ही नहीं है, शादी ठीक होकर टूट जाता है, तो उसके लिए मैं एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ। हर प्रकार का समस्या का समाधान आप इस नवरात्रा या गुप्त नवरात्रा में पूजा करके आप कर सकते हैं। एंग हिनिंग क्लिंग चमुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है, ओम शब्द नहीं लगाना है, ठीक है। आजकल जिसको धन का समस्या है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो आदमी को अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट भारत। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। अभी हम आए हुए हैं अनिसाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने ज्योतिष हमारे साथ हैं मनोज मिश्रा जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब इनसे मिलने के लिए आए तो इन्होंने हमें बताए कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है और जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, गुप्त नवरात्रि करने से क्या फायदा है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, हम इनसे जानेंगे। नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। गुप्त नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बहुत से दर्शकों को मालूम ये नहीं होता है जो गुप्त नवरात्रा आखिर होता क्या है। तो जैसा कि गुप्त नवरात्रा है, तो इसको जो बहुत धूमधाम से नहीं मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रा साल में 2 बार होती है, एक तो आपको माघ मास में होती है और दूसरा अभी आषाढ़ में चल रही है। और 2 नवरात्रा और जो होती है, एक आश्विन वाला और चैत्र वाला, जिसको सभी जानते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रा जो होता है, ये गुप्त तरीका से ही पूजा किया जाता है। और गुप्त नवरात्रा में आपका हर प्रकार का मनोकामना का पूर्ति होता है, चाहे वो लड़के का शादी नहीं हो रहा हो, आर्थिक समस्या हो, कोई बीमार हो तो उसका स्वास्थ्य कैसा उत्तम होगा, हर प्रकार का। तो अब इसमें गुप्त नवरात्रा में जो विशेष जो पूजा होता है, वह तंत्र से संबंधित पूजा होता है। इसमें जो तांत्रिक होते हैं या जो व्यक्ति अपने घर में ही रह के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो इस नवरात्रा में मंत्र का सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। और इस नवरात्रा में जो मंत्र जो सिद्ध किया जाता है, वो बहुत ही जल्दी वो सिद्ध हो जाता है और बहुत ही लाभप्रद रहता है। और गुप्त नवरात्रा सिर्फ गुप्त इसलिए है जो इसको बहुत प्रचार करके पूजा पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन महत्व जो है वो आश्विन और चैत्र नवरात्रा से इसका कम महत्व नहीं है। और ये नवरात्रा में विधि विधान से पूजा करने से हर प्रकार का आपको इच्छा पूर्ति हो सकता है, चाहे नौकरी में समस्या हो या नौकरी में प्रमोशन करना हो, या फिर किसी को संतान नहीं हो रहा हो, लड़के लड़कियां का शादी नहीं हो रहा हो, कोई मांगलिक हो, हर प्रकार का समस्या का समाधान आप इस नवरात्रा या गुप्त नवरात्रा में पूजा करके आप कर सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रा है, इसको किस तरह से स्टार्टिंग किया जाता है? जी देखिए, गुप्त नवरात्रा हालांकि 30 जून से ही चल रहा है और यह 9 जुलाई तक चलेगा। तो अब है जो आदमी नहीं जानते थे, वो जो नहीं कर पाए, उनको मैं ये सुझाव दूंगा, जो आप अष्टमी तिथि से अष्टमी नवमी 2 दिन आप जो है सो नवरात्रा का प्रयोग कीजिए और माता जी को जो है पूजा कीजिए। पूजा के लिए कम से कम यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले तो और अच्छा, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते हैं तो एंग हिनिंग क्लिंग चमुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है, ओम शब्द नहीं लगाना है, ठीक है। ओम लगाने से 10 हो जाता है, नवारण नहीं रह जाता है। और तो ये नवारण मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपका नवग्रह 9 नवारण मंत्र है, ग्रह भी 9 है, एक एक शब्द जो है एक एक ग्रह को वह डिनोट करता है, प्रतिनिधि करता है, इसलिए इसको नवारण मंत्र बोला गया है। तो यदि आप नवारण मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपका हर प्रकार का मनोरथ और सिद्धि पूरा हो जाएगा। अब कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए आप विशेष मंत्र का पूजा कीजिए। जैसे आजकल बहुत शिकायत आता है, यह लड़का या लड़की मांगलिक है, या राहु ग्रह का प्रभाव है, या कोई भी पाप ग्रह का सप्तमेश पर दृष्टि रहता है, जिस कारण से लड़कियों के शादी में दिक्कत आ रही, शादी होता ही नहीं है, शादी ठीक होकर टूट जाता है। तो उसके लिए मैं एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ, यदि विधिवत जाप किया जाए तो वह बहुत ही फायदामंद रहता है और उनका शादी बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे घर में बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाएगा। वो जिसके घर में कलेश हो, वो सब बीमारी हो, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, ये सब के लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए तो आप नवारण मंत्र का ही जाप कीजिए।
और माता जी का दुर्गा सप्तशती में कवच है, वह कवच का पाठ करवाइए सुबह शाम। जो यदि ज़्यादा बीमार है, यदि बीमार है तो उसको आप सुबह शाम दोपहर 3 बार उसको जाप करवाइए संकल्प लेके। संकल्प जो है सो आप 108 दिन का ले सकते हैं, 31 दिन का ले सकते हैं, 51 दिन का, छोटा छोटा संकल्प ले से। तो वो यदि कवच का पाठ करता है, वह ग्रह जनित दोष या कोई भी समस्या होगा तो वह निश्चित ही ठीक होगा। लेकिन उसके लिए कवच जरूरी है। जो आदमी बीमार हैं या जिनको एक्सीडेंट का डर होता है, या कभी कभी कोई आदमी घर में ही अकेले रहता है तो डरता है, या बाहर जाने से यात्रा करता है तो एक्सीडेंट का भय रहता है, खासकर जो मार्केटिंग करते हैं उसमें एक्सीडेंट भय, उसके बाद डर बीमारी सब ठीक हो जाता है उससे, दुर्गा माता का माने कवच का पाठ करने से। हाँ, और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, आजकल जिसको धन का समस्या है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो आदमी को अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र का यदि शाम में, सुबह शाम या सिर्फ शाम में डेली पाठ किया जाए लगातार 108 दिन तक, तो उनका धन से जो समस्या रहता है वो खत्म हो जाता है और नए नए स्रोत बनते हैं आर्थिक तरक्की होने का। आप जो एक काम से जैसे बिजनेस से हो रहा है तो कोई दूसरे ढंग से भी आपके पास पैसे आने का जरिया बनेगा। तो अर्गला स्तोत्र बहुत ही पावरफुल, हम तो कहते हैं हर आदमी को दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इसमें तो हो या ना हो, प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। जी हाँ, और उनका धन से जो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगा। और नवरात्रा में, गुप्त नवरात्रा या नवरात्रा, उसमें तो निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष मुहूर्त होता है जिसमें पाठ करने से उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है और जल्दी ही मंत्र सिद्ध होता है, शीघ्र लाभ मिलता है। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके क्या आप कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा, यदि आप किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे नौकरी नहीं मिल रहा हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, बच्चे की शादी नहीं हो रहा हो, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा हो, तो आप ये करें, जो दुर्गा कवच का पाठ करें और माता जी से प्रार्थना करें जो आपका हर चीज़ में सफलता और तरक्की मिले, हो जाएगा। और यदि किन्हीं को विशेष कष्ट है तो हमसे कांटेक्ट करें, मैं उनको उपाय बताऊंगा। मनोज मिश्रा जी से हमने बातचीत किया और इनका नंबर हम आपको डिस्प्ले पर दे दूंगा, और इनसे जो भी आप लोग के साथ समस्या होगा तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी समस्या का जरूर निदान होगा। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।